Dum di 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 dum dum, I'ma pop it like गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। अगर हम पिछले लेक्चर की यानी प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो फंक्शन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका देसी मतलब समझा था कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने ये समझा था कि रिलेशन को अपना बेस बना के फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो मैंने तुमको बहुत ही सिंपल बात बताई थी कि फंक्शन भी एक रिलेशन है, बट वो कोई सिंपल रिलेशन नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल रिलेशन है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसके अंदर दो क्वालिटी होती है। पहला क्वालिटी था कि अगर मेरा रिलेशन ए से बी डिफाइंड है तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्वालिटी आपको समझाई थी कि अगर ए का कनेक्शन किसी एक से हो गया है तो उस ए का अब किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई रिलेशन मिल जाए तो वो महज एक रिलेशन नहीं बल्कि एक फंक्शन में तब्दील हो जाता है। इसी चीज को आज हम लोग और डेप्थ में देखने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स होंगे, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे फंक्शन को और अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। पहले फंक्शन के लेक्चर के बाद आज मेरा दूसरा लेक्चर है और इस दोनों में काफ़ी गैप है। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू ऑल, बिकॉज मैंने उतना समय थोड़ा सा आपका वीडियो नहीं डाल पाया। रीज़न भी आपको अच्छे से पता है, कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसे मुझे प्रायोरिटी देनी थी। तो मेरी प्रायोरिटी जो पहले आप पे हुआ करती थी वो उधर शिफ्ट हो गई थी एंड दैट्स वाई मैंने आपको वीडियोज़ नहीं डाले। मैंने किसी क्लास के नहीं डाले हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट अनदर थिंग इज, अनदर गुड न्यूज़ इज दैट कि अब वो प्रायोरिटी फिर से आप पे शिफ्ट हो चुकी है, बिकॉज वो ऑपरेशन फ्राइडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे। सो आई हैव अ मच 1 वीक टाइम। तो इस एक सप्ताह में हम लोग चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से देख भी लेंगे और मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी शूट करके रख लूँगा ताकि उस दौरान आपको वीडियोस मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहे। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहिए और हमसे जो भी डाउट है अपना क्लियर करते रहिए। एक और चीज़ है बच्चों जो मुझे डिसअपॉइंट कर गई, जो नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा कि कल फिजिक्स की पेपर थी। मैं आपको बताता हूँ, आपको सबको पता है कि प्रिंस सर की राइटिंग थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब थोड़ी सी अलग है। मैं गंदा तो नहीं कहूँगा, साफ़ सुथरा होता है, बट थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे 25 क्वेश्चंस लिख के भेजा। उसके बाद आपने देखा होगा कि उस क्वेश्चंस में जो राइटिंग थी वो मेरी थी। मैंने उनके टॉपिक को फिर अपने हाथ से 25 के 25 क्वेश्चंस को लिखा और लिखने के बाद आपको दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए उसको पर्टिकुलर। वो मेरा ड्यूटी है, आप कह सकते हो सिर्फ आपकी ड्यूटी है कि चीज़ें आप अच्छे से प्रपोज करो, बट थिंक अबाउट इट कि हम आपके बारे में कितना सोच रहे हैं कि हाँ हमने आपको दिया। हम चाहते तो डायरेक्ट भी दे सकते थे, ठीक है, बट वो अच्छा नहीं लगता, आप देने में आपको दिक्कत होती। और दुख इस बात का है कि मात्र 5 बच्चों ने पेपर दिया है यार। बस 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काइनेमेटिक्स का वो टेस्ट दिया है। इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, कैसे काम चलेगा तुम ही बताओ। क्या साल भर तक, 1 साल तक लॉकडाउन लगा रहेगा तो ऐसे ही नहीं पढ़ोगे? पढ़ो। बहुत बुरी बात है ये कि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है कि आप एग्ज़ाम नहीं देते हो। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बच्चों, बहुत बड़ी गलती, एंड यू विल श्योरली गोइंग टू फेस इट ऑफ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। बट हाँ, यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव योर टेस्ट। ओके, सो चलो इन सब बातों को थोड़ा साइड करते हैं और अपने फंक्शन के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ ऐसा कोई ना काम करें जिससे हम लोग डिसअपॉइंट हों, बिकॉज बहुत मेहनत से आपकी वीडियोस बनती है। शुरू करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो फंक्शन को हम एक बार फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, व्हाई सम रिलेशंस आर फंक्शन एंड व्हाई सम रिलेशंस आर नॉट एज अ फंक्शन, नॉट काउंट एज अ फंक्शन। ओके, लेट्स सी। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है ना। ए के अंदर है 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है बी, बी के अंदर है A, B, C। सिंपल समझना, बहुत सिंपल समझना, ठीक है। नाउ वी हैव फॉलोइंग
relations. We have following relations from A to B. Identify which of the following is function. अब मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी पे जितने भी रिलेशन बन सकते हैं मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ रिलेशन यहां पे लिखूं. अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, हमें मिलकर आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, ताकि हमें क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है. अगर ये रिलेशन है और फंक्शन नहीं है तो क्यों ऐसा है, और अगर ये फंक्शन है और रिलेशन नहीं है तो क्यों ये फंक्शन है. ये क्लैरिटी चाहिए अपने को कॉन्सेप्ट में. ठीक है, अब जैसे आ जाओ, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं और मैं सबका F1 से नाम दूंगा, ऐसे करके F1 F2 है ना. तो मैंने F1 बना रखा है, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 2 का B के साथ एंड 3 का C के साथ. ये सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा. उसके बाद अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. F2 है 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ. उसके बाद अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों. F3 1 का A के साथ, 2 का A के साथ और 3 का B के साथ, है ना. एक ये एग्जाम्पल हो गया. फिर एक अपना चौथा एग्जाम्पल लेके आते हैं F4, है ना. 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ एंड C का 1 के साथ. ये अपना, तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमारे साथ हो गए. अब हमको इन चारों में ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए से बी पे और कौन सा फंक्शन है. अगर वो रिलेशन है और फंक्शन नहीं है तो क्यों, और अगर वो फंक्शन है और रिलेशन नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर ना. हाँ, तो ये चीज ध्यान देना है. आ जाओ पहले से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बार जरा रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक, एकदम आराम से, कि क्या लिखा, फॉर एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन, कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करना होता है. पहला, फॉर ऑल ए जो कैपिटल ए में होगा, देयर मस्ट बी जो कैपिटल बी में हो, जिसके लिए ऑर्डर पेयर ए बी हमारा एफ में यानी रिलेशन में बिलोंग करे. ये पहली चीज है. दूसरा चीज हम क्या कहेंगे कि अगर मान लो a कॉमा बी एफ में है एंड हमने ये देखा है कि a कॉमा सी भी एफ में है, तो हमारा b और c आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. यानी अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होते हैं तब जाके हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, फंक्शन है. तो आओ जरा हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करें. 1 का a से समझना, इस वाले को हम जरा ग्राफ में बनाते हैं. याद करो हमने रिलेशन को डायग्राम में बनाना आपको सिखाया है, तो हम जरा पहले वाले को डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं. यहां से यहां गया, F1 है, ये A है, ये B है, यहाँ 1 2 3 है और यहाँ A B C है. जरा कनेक्शन देखते हैं डायग्रामेटिकली, समझने में आसानी होगी. 1 का कनेक्शन A से है, वेरी गुड. 1 का कनेक्शन A से है, फिर 1 का कनेक्शन B से है, फिर 1 का कनेक्शन B से है, गुड. 2 का B से है, वेरी गुड, 2 का B से है एंड 3 का C से है. तो ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि ये रिलेशन होगी, है ना. रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये चीज हमारे A क्रॉस B का सबसेट है, तो रिलेशन तो होना है, रिलेशन नहीं होने की बात नहीं. ठीक, अब बात आती है सर कि ये फंक्शन है कि नहीं है. तो मेरे से बोलोगे तो बाबू ये फंक्शन आपका नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज मैंने बताया था कि अगर 1 का किसी से कनेक्शन हो गया तो इसी का दूसरे से कनेक्शन नहीं हो सकता. याद करो मैंने बोला था कि ये फीमेल है, ये मेल है. अगर फीमेल का किसी एक मेल से शादी हो चुका है तो दैट मेल विल बी गोइंग टू अटैच विद एनी अदर फीमेल. ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में चलता रहता है. समझ लो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर 1 का A से कनेक्शन हो गया है तो 1 का B से कनेक्शन यहीं पे हो गई गड़बड़. मतलब 1 बजे आप अहमदाबाद में, 1 बजे आप बेतिया में. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना. तो इसी वजह से ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है. तो क्या हमारा ये वाला रिलेशन है? नहीं, ये रिलेशन रिलेशन है, फंक्शन नहीं है. तो पहला वाला ऑप्शन कट गया.
अब जरा दूसरे वाले का डायग्राम बनाते हैं, दूसरे वाले का बी नंबर का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अगेन यहाँ पे ए लिखेंगे, है ना, देख रहे हो डायग्राम से अच्छे समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बी और ये हो गया हमारा F2, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे A B और C। आ जाओ बताओ 1 का किसके साथ है, A के साथ है, तो 1 का कनेक्शन हमने A के साथ भिड़ा दिया। और 2 का कनेक्शन किसके साथ है, B के साथ, तो हमने 2 का कनेक्शन B के साथ भिड़ा दिया। 3 का कनेक्शन किसके साथ है, C के साथ, तो हमने 3 का कनेक्शन C के साथ भिड़ा दिया। और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो चलो अब देखते हैं, ये रिलेशन है? जी सर, जरूर रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? बिकॉज ये जो सेट मिला हमको, ये हमारे A क्रॉस B का सबसेट है, तो रिलेशन तो होगा। अब फंक्शन है कि नहीं ये सोचना है, तो सोचने पे आते हैं सर। देखो सर, इसका सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, सारे एलिमेंट से तीर निकल रहा है, सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी पहला कंडीशन तो हो गया फुलफिल, यानी जो पहला कंडीशन था ये फुलफिल हो गया। अब दूसरा कि भाई यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, यानी अगर 1 A से कनेक्ट हो गया तो 1 किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो तो सच्चाई है, 1 अगर A से कनेक्ट हो गया तो 1 किसी और से कनेक्ट हुआ है नहीं, बस एक ही तीर चलाया है 1 और वो जाके A को लग गया है। वैसे ही 2 भी एक तीर चलाया है और 3 भी एक तीर चलाया है। एक से ज्यादा तीर नहीं चला सकता है, ना तो 1 ना तो 2 ना तो 3। समझ रहे हो बात को? बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारा फंक्शन होगा, बिकॉज फंक्शन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए। ठीक, और वो कंडीशन क्या क्या थे कि इन सभी से तीर चलना चाहिए था, कनेक्शन होना चाहिए था, 1 का भी कनेक्शन, 2 का भी, 3 का भी, किसी को छोड़ना नहीं है, सबका कनेक्शन होना चाहिए। जो इधर वाले में है, ए में है, उन सभी का कनेक्शन होना चाहिए, और वो भी कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, यानी 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तब जाके हम कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन है। क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट जरा F3 को चेक करते हैं हम लोग। F3 का मैं डायग्राम कहाँ बनाऊं, मेरे पास जगह ही नहीं है। अब बिना डायग्राम के सोचते हैं, ठीक है। देखो 1 का A से, वेरी गुड, 2 का A से, वेरी गुड, 3 का B से, वेरी गुड, हो सकता है फंक्शन। सोचो, चलो मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, 1 2 एंड 3, एकदम देखो कितने आसानी से बनेगा, A B एंड C। 1 का A से, 2 का A से एंड 3 का B से। क्या दिक्कत है? पहली कंडीशन, सब से तीर चलना चाहिए, देखो सबसे तीर चला है, और सबसे एक का ही तीर चलना चाहिए, देखो सबसे एक का ही तीर चला है। दूसरा कोई तीर चलते हुए दिखा तुमको क्या? नहीं ना, बस एक ही। भाई 1 बजे अहमदाबाद में, 2 बजे भी अहमदाबाद में, ये हो सकता है, तो ये भी मेरा फंक्शन होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस पे आते हैं, F4 पे आते हैं। मान लो हमारे पास एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ A B और C, ये हमारा कौन सा रिलेशन है? F4 रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन था हमारा? F3 रिलेशन था। 1 का A से, चलो 1 का A से, 2 का B से, वेरी गुड, 3 का C से, अब फिर बोल रहा है C का 1 से। ले भैया, उल्टा तीर, ये तो रिलेशन ही नहीं है। फंक्शन तो छोड़ो, इसने तो पलट मार दिया, तो ये रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शन क्यों सोचेंगे? तो ये ना तो रिलेशन है ना ही फंक्शन है। ठीक है ना बच्चों? तो काफी सिंपल है, हर वो फंक्शन रिलेशन कहलाता है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। इतना जान जाओ, एक स्टेटमेंट हम तुमको यहां लिखवा दे रहे हैं, यहां पे देखो ध्यान से, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ओके, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं है। बिकॉज रिलेशन को फंक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना होता है। पहला कि अगर A से B रिलेशन है, तो अगर A का कोई एलिमेंट है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन B में होना चाहिए। दूसरा, यूनिक कनेक्शन, यानी अगर हम तुमको डायग्राम में समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक, तो ये मेरा A है और ये B है, और A से B डिफाइंड है, कोई फंक्शन है जो A से B डिफाइंड है। तो याद रखना कि A में कितने भी एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 4 हो, इनसे तीर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? तीर। और हर एलिमेंट से मात्र एक तीर चलना चाहिए। बस यही ध्यान रखो कि इन सब से एरो निकलना चाहिए, अगर तुम ऐसा डायग्राम बताओ तो, और सब से सिंगल एरो निकलना चाहिए। अगर किसी से भी 2 एरो निकल गया, समझ जाओ काम खराब। अगर कोई ऐसा बच गया जिसमें से एरो नहीं निकला,
ठीक, मान लो कि यार इन सब से निकला और इसका एरो नहीं निकला, इससे एरो ही नहीं आया, तो इससे एरो नहीं आया तो तब भी वो भी फंक्शन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम तुमको लेके यहाँ समझाते हैं, जैसे ई नंबर आ जाओ, F5 लेते हैं, ठीक है, 1 का A से ले लो, 2 का B से ले लो, बस हो गया। अब देखो 1 का A से है, 2 का B से है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो 1 2 3 ABC, 1 का A से 2 का B से, इन दोनों से तीर चला, लेकिन ये बेचारा तीर नहीं चला पाया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए, किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए तीर चलना चाहिए और सिर्फ एक ही तीर चलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। सारे ए के एलिमेंट्स तीर चलाएंगे, उधर के सारे एलिमेंट्स तीर चलाएंगे, लेकिन बस एक ही तीर चलाएंगे, न एक से ज्यादा न एक से कम। ये कहलाता है सिंपल सा फंक्शन। समझ गए? तो किसी भी रिलेशन को अगर आप फंक्शन देखना चाहते हो कि फंक्शन है कि नहीं है, तो बुकिश लैंग्वेज में ये चीज चेक करो, ये कॉन्सेप्ट चेक करो जो मैंने अभी चेक करके बताया। और अगर ऐसे डिटेक्ट करना चाहते हो, आपके चीजों को लिखना चाहते हो, तो फिर आप ऐसे एरो वाले से चेक कर सकते हो कि सबसे एक 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 चलना चाहिए। फट से कहीं भी कोने में ग्राफ बनाओ, तुरंत समझ में आ जाएगा कि चला कि नहीं चला। समझ गए बात को? तो बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। हो गया बच्चों? आई होप आपने उतार लिया होगा। चलो, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन टॉपिक, सेकेंड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा और मेहनत करवाने वाला एग्जाम्पल है। क्या कहता है? देखो, इफ x, y belongs to 1, 2, 3, 4, then which of the following, then which of the following are function in the given set? Are function in the given set, है ना? पहला ऑप्शन है बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन, f of 1 is equal to set of all order pair x, y such that y is equal to x plus 1। ये पहला हो गया। दूसरे की बात हम लोग करते हैं, f2 is the set of all order pair x, y such that x plus y is greater than 4। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं, f3 is the set of all x, y such that y is less than x। ठीक है, एंड आखिरी की बात करते हैं, f4 is the set of all order pair x, y such that x plus y is equal to 5। x plus y is equal to 5। चलो, अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा x इस वाले सेट पे फंक्शन है। इस वाले सेट पे फंक्शन का मतलब यही a है और यही b है। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात है कि चलो इन सारे के सारे, देखो भाई हम लोग अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, हो सकता है कि कल का क्लास भी फंक्शन के डेफिनेशन कोई सिखाने में हो, मे बी। देखो बात क्या है ना, समझना मेरी कॉन्सेप्ट को। आप जितने सुंदर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, बेसिक्स को समझ जाएंगे, तो जो बढ़िया जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उसको बनाने में आपको मजा आएगा, आप दिमाग लगा पाओगे, नहीं तो फेड अप कर जाओगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बोला था कि इस चैप्टर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
हो सकता है कि हम इसको समझाने में और भी कुछ और एग्जांपल्स यूज करें हर तरीके का, लेकिन एक बार जब मैं क्लियर कर दूंगा, जब पूरी कॉन्सेप्ट मेरी ओवरऑल खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि हम इतने ऊपर लेवल तक क्यों लेके गए। ठीक है ना? तो ज्यादा चिंता मत करो, बस पेशेंस रख के समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं, है ना। आ जाओ, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और तब अपना डायग्राम बना बना के चेक कर लेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ सॉल्यूशन जरा करें हम लोग इसका। सबसे पहली चीज हम लोग F1 को लिखना चाहते हैं, तो हमें वैसे ऑर्डर पेयर चाहिए जहां पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो। तो अगर हमने x1 लिया तो हमें y2 चाहिए, तो हमने x1 ले लिया तो y2 हो गया, 2 ले लिया तो 3 हो गया, 3 ले लिया तो 4 हो गया, 4 लिया तो 5, तो 5 तो मिला ही नहीं, तो बस F1 यही हो जाएगा, बिकॉज यही ऑर्डर पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बाकी कोई तो कर नहीं रहा, तो ये हमने F1 लिख लिया। अब हम बात करते हैं अपने F2 की। ठीक है, F2 कहता है दोनों को जोड़ने से 4 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक, तो अगर हमने 1 1 लिया है तब तो नहीं आएगा, 1 2 भी नहीं आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा, 1 4 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आ जाएगा और इसी 2 के साथ 4 भी आ जाएगा। ठीक, फिर अगर हम 3 लेंगे तो 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, इसमें 3 5 आ जाएगा, सॉरी 3 5 तो है ही नहीं, है ना, तो 3 2, अच्छा 3 3 आ जाएगा, है ना, और लास्टली 3 4 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 के साथ 1 भी आएगा, 4 के साथ 2 भी, 4 के साथ 3 भी और 4 के साथ 4 भी, ये सारे हो गए F2। अब हम बात करते हैं बच्चों F3 की, है ना। तो अगर हम F3 लिखें तो y जो है वो x से छोटा होना चाहिए, तो 1 लोगे तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 2 लोगे तो 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 भी होगा और 3 का 2 भी हो जाएगा, 4 का 1 भी होगा, 4 का 2 भी होगा और 4 का 3 भी हो जाएगा। अब बाकी कोई तो बच्चा नहीं, है ना, तो इस तरीके से हमारा F3 भी बन गया। आखिरी आते हैं F4 पे। F4 है कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ठीक, तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो 1 + 4 हो सकता है, 2 + 3 हो सकता है ना। देन हम लिख सकते हैं 3 + 2 लिख सकते हैं, एंड देन 4 + 1 लिख सकते हैं। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लिख सकते हो, यही ऑर्डर पेयर होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। वेरी गुड सर, काफी बढ़िया। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप डायग्राम बनाओगे, समझना मैं यहाँ पे F1 का डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा A है और यही मेरा A है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने ये लिख दिया। अब तीर चलना चाहिए, इधर का सारा तीर चलना चाहिए और एक एक तीर चलना चाहिए, तो 1 का 2 से चला, लो 1 का 2 पे चला, 2 का 3 पे चला, 3 का 4 पे चला, क्या 4 कोई तीर चला पाया? नहीं ना, तो ये 4 तो बेचारा खाली रह गया ना। 4 को जब हम इनपुट में डाले तो हमें कुछ आउटपुट ही नहीं मिला, तो ये मशीन खराब है ना, ये फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 4 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 का कनेक्शन है, 2 का है, 3 का है, लेकिन इस 4 का कनेक्शन है नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, 1 का कनेक्शन 4 के साथ, वेरी गुड, 2 का 3 के साथ, ले 2 से एक तीर चल गया जो 3 को जाके लग गया, और 2 फिर तीर चला रहा है जो 4 को लगा, तो भैया एक ही तीर चलाना है ना, तो 2 का 3 2 का 4 चलेगा नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। इसमें आते हैं 2 का 1 के साथ, वेरी गुड, 3 का भी 1 के साथ, वेरी गुड, 3 का 2 के साथ चलेगा, 4 का 1 के साथ चलेगा, 4 का 2 के साथ भी चलेगा, नहीं चलेगा। तुम बताओ, अगर तुम 3 को 1 के साथ चलाए और 3 का 2 के साथ चलाए, पॉसिबल है? एक ही 3 2 लोग को मारेगा, 1 को और 2 को? नहीं ना। 3 का कनेक्शन 1 से भी, 3 का कनेक्शन 2 से भी पॉसिबल है क्या? एक ही इनपुट के लिए 2 अलग अलग आउटपुट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, तो इसको आप क्या कर दोगे? काट दोगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, इस पे आते हैं, है ना, इस वाले पे देखो, 1 का 4 के साथ करेक्ट, 2 का 3 के साथ करेक्ट, 3 का 2 के साथ वेरी करेक्ट, एंड 4 का 1 का वेरी करेक्ट। सबका कनेक्शन है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी, और सबका एक एक कनेक्शन है, ज्यादा कनेक्शन नहीं है, यानी ये वाला फंक्शन होगा। समझ रहे हो? तो इस टाइप से आप फंक्शन को पहचान सकते हैं। आप जब धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा तो इसको आप आसानी से, मतलब बिना ये सब बनाए ही पहचान लोगे। ये जरूरी पड़ेगा बनाना, मतलब रोस्टर फॉर्म जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप बिना बनाए भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था बच्चों? दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। मिटा दें क्या बच्चों? मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, है ना।
देखो घबराना नहीं है, ये नहीं कि गड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ में हम लोग बिना एग्जाम्पल किए बढ़िया से बिना समझे आगे बढ़ जाए, नहीं, एकदम नहीं, एकदम आराम आराम से चलो, खूब बढ़िया। एक बार फंक्शन समझ में आ जाता है ना बाबू, तो मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बड़ी मुश्किलात है भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आ जाओ, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो एकदम इजी था, दूसरा थोड़ा बढ़िया था, तीसरा और ज़्यादा बढ़िया है। क्या है देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, सब सही है, सब सही चल रहा है ना। यही चीज करने के फेर में दिक्कत हुई थी। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है तीसरा नंबर? लेट एफ बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। लेट एफ बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। अब बता दो भाई साहब, नेचुरल नंबर पे रिलेशन बना दिया, सारा का सारा ऑर्डर पेयर लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म काम आएगा। यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्या वो तुम्हारे काम आने वाले हैं? नहीं काम आने वाले हैं। वो रोस्टर फॉर्म तुमको यूज ही नहीं आएगा, तो तुम कैसे यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा कि है कि नहीं है ना। ठीक, तो लेट एफ बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। अब आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है ऑफ डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई F is the set of all n, 3n where n belongs to natural number। ठीक है, ये कहानी दे दी इसने। अब क्या पूछ रहा है? Is f is a function? Is f is a function from capital N to n? और उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है? इफ सो फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो ठीक है, रेंज वगैरह की तो बात छोड़ दो, हम लोग देखेंगे, है ना। और रेंज की बात अभी छोड़ो, अभी मैंने डोमेन और रेंज आपको नहीं समझाया, लेकिन यहाँ समझो क्या मैंने बताया कि एफ बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। एफ एक रिलेशन है जो एन पे है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ है वो एन क्रॉस एन का सबसेट रहा होगा। अब ये कैसा रिलेशन है? तो कहता है कि भाई साहब हम n, 3n के हैं जहां पे n नेचुरल नंबर होगा। तो मेरे भाई अब तुमको बताना है कि ये है कि नहीं। तो तुम एक काम करो, इधर एक नेचुरल नंबर बनाओ और एक इधर नेचुरल नंबर बनाओ। बस समझना मेरी बात को, कैसे समझोगे पता लगाओगे। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते दुनिया में करोड़ों नेचुरल नंबर है, जा रहा है नीचे। इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करते करते करोड़ों जा रहे हैं। अब जैसे ही तुमने पहले वाले n को 1 लिया तो 1 ने तीर चलाया, 1 यहां पे अगर 1 लोगे तो इसका तिगुना मिलेगा। अगर ये n है तो ये 3n मिलेगा, तो यहां 1 लिए तो यहां 3 मिलेगा। तो 1 ने तीर चलाया 3 पे, बहुत बढ़िया। 2 ने तीर चलाया 6 पे, 3 ने तीर चलाया 9 पे। समझ रहे हो? ऐसे करते करते इधर का हर एलिमेंट किसी न किसी से तो भिड़ ही जाएगा। बिकॉज हर नेचुरल नंबर n के लिए आपको कोई ना कोई तिगुना नेचुरल नंबर तो मिल ही जाना है। कोई भी नेचुरल नंबर सोचो, कोई भी नेचुरल नंबर तुम ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर x ले लो, क्या उसका 3 टाइम्स नहीं मिलेगा? 3x नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में? मिलेगा। यानी इधर के हर एक नेचुरल नंबर का किसी न किसी के साथ कनेक्शन तो है, साथ में यूनिक कनेक्शन है। अगर 1 रखने पे उसका तिगुना 3 है तो 1 रखने पे उसका तिगुना 3 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बच्चा आएगा वो 1 रखेगा तो उसका तिगुना उसको 6 मिलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने 1 रखने पे इसका 3 टाइम 3 लगाया है तो कोई भी 1 रखेगा तो उसको 3 ही मिलेगा, यानी कनेक्शन यूनिक है। यानी हम कह सकते हैं कि एक एक ठो तीर चलाया गया, मात्र एक एक ठो तीर चलाया गया और हर एक एलिमेंट तीर चला सकता है। तो दैट्स वाई ये हमारा फंक्शन होगा। सो कैसे लिखोगे? लिखोगे फॉर ऑल n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी हैव f of n is equal to 3n which also belongs to natural number, hence it is a function। और इसीलिए ये क्या है? हमारा फंक्शन है। समझ रहे हो? तो यहां पे अब दे दिया था नेचुरल नंबर। अब आप सारा बैठ के लिखते लिखते आपकी जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन ये आपकी कंप्लीट नहीं होती। तो आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि कैसे मैंने बता दिया? चलो इसको उतार लेते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहता हूं और तब हम तुमको डोमेन और रेंज का मतलब समझाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो एक लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं फंक्शन समझाने को लेके कि फंक्शन क्या है, उसको बेसिस बना के एक लास्ट एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है ना, ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय f is the set of what all order pair ab comma a plus b. F is the set of all order pair ab comma a plus b such that a belongs to z and b also belongs to z. ठीक है ना, ये दे रखा है। is f is a function, पूछ रहा है is f is a function justify, है ना, बताना है कि है कि नहीं। चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारा जो फंक्शन है, माना आई मीन जो f है, वो z क्रॉस z का सबसेट है। उसके साथ साथ f जो है वैसे सारे ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी का सेट है, जहां a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बताना है कि ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। तो देखो यार, एक सिंपल सी मैं तुम्हें बात बताता हूं, ये चीज सोचने की कोशिश करो, एकदम सिंपल सा, कि ये अगर मान लो हमारा x ए बी है, माने इनपुट मेरा ए बी है, तो आउटपुट मेरा ए प्लस बी आ रहा है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? इनपुट ए बी है तो आउटपुट मेरा ए प्लस बी आ रहा है। मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट सर्टेन इंटीजर्स जिसमें ऐसा ना हो। जैसे कुछ ऐसा करो जिससे ये अपना काम अपना खराब हो जाए, मतलब सही तरीके से नहीं आए। ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर हम तुमसे बोलें कि अगर हमने a को 1 ले लिया, ठीक है, और अगर हमने b को भी 1 ले लिया, ठीक, तो हमारा इनपुट तो हो जाएगा 1, बट हमारा आउटपुट हो जाएगा 2। तो 1 का कनेक्शन हमारे 2 के साथ भिड़ने लगेगा, यानी ए बी और ए प्लस बी आने लगेगा। तो कुछ तो ऐसा नंबर होगा जहाँ पे काम बिगड़ सकता है, जहाँ पे कुछ ऐसा हो जो उल्टा सीधा हो जाए। मतलब जैसे 1 का 2 से कनेक्शन मिला, अब हमको पता चले कि भैया 1 का 2 से बजाय 1 का किसी और से भी मिल सकता है। ठीक है, किसी और से भी। जैसे एक सिंपल और तुमको दिखाते हैं, एक बड़ा मजेदार चीज़ दिखाते हैं। अगर हम a को ले लें 1 और b को ले लें 6, तो हमारा जो ए बी है वो 6 हो जाएगा एंड हमारा जो a प्लस बी है वो 7 हो जाएगा। यानी हमको एक और कनेक्शन मिला 6,7, है ना। उसी तरह अगर हम a को ले लें 1 और b को ले लें 5, ठीक है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। या फिर एक काम करो, a को ले लेते हैं 3 और b को ले लेते हैं 2, ऐसे ले लेते हैं, a को 3 b को 2, तो हमारा a b क्या हो जाएगा बताओ 6 और a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा 5। तो अगेन हमको 6 का 5 के साथ मिला। यानी भाई ऐसा a और b हमारे पास है जिसमें a b 6 आ रहा है और a प्लस बी 7 आ रहा है, और ऐसा a b भी है जिसमें a b 6 आ रहा है और a प्लस बी 5 आ रहा है। तो मेरे भाई 6 का कनेक्शन 7 से और इसी 6 का कनेक्शन 5 से हो गया। तो यार ऐसा एक नंबर है यहाँ पे 6 जिससे कि 5 से भी जोड़ा गया और 7 से भी, माने एक ही नंबर दो को तीर चलाया। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो भाई आप इसको जनरल बनाने की कोशिश करो। चलो मैं एक होमवर्क तुम लोगों को देता हूं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा जनरलाइज करके बनाता है। इसको जरा जनरलाइज करके बना के दिखाओ, नॉट बाय टेकिंग द एग्जांपल, बट दिमाग लगाओ, देखते हैं तुम इसको जनरलाइज करके बना सकते हो कि नहीं। कल का शुरुआत इसी क्वेश्चन से होगा कि हम इसको जनरलाइज करके तुमको समझाएंगे, ठीक है। वैसे अभी सोचो कि जनरलाइज कर सकते हो कि नहीं, देखते हैं। और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो अगर आप जनरलाइज कर लेते हो तो। इस पर एकदम चॉकलेट प्रॉब्लम है, ठीक है। आज का चॉकलेट प्रॉब्लम यही है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये उतार लो फटाक से। वैसे ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज देख रहे हो ना, 6 का 7 से भी, 6 का 5 से भी। तो अब हमें लगता है कि आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि फंक्शन असल में क्या है।
नॉर्मली अगर किसी से बोला जाए फंक्शन क्या है तो सिंपल बोलोगे कि सर फंक्शन मैथमेटिकल मशीन है जिसके अंदर कुछ इनपुट डालने पे कुछ आउटपुट मिलता है। अगर हम और कुछ एलाबोरेट करके पूछा जाए तो बोला जाए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच फॉलो सर्टेन कंडीशंस एंड व्हाट आर दिस कंडीशंस, मैंने बताया है वो 2 कंडीशंस क्या है। अब हमें समझना है कुछ और छोटी बातें। क्या समझना है? सबसे पहले हमको समझना है कि सर डोमेन क्या होता है, फिर हमको समझना है कि कोडोमेन क्या होता है, और फिर यह भी समझना है कि हमें रेंज किसको कहते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये 3 चीजें हमें समझनी है। ठीक, चलो जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है f, ठीक है, जो डिफाइंड है a से लेके b तक, है ना, a से लेके b तक डिफाइंड है f हमारा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो a है वो है 1, 2, 3 और हमारा जो b है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा a से b डिफाइंड है। ठीक, अच्छा कैसे डिफाइंड है? तो f इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x y सच दैट y इज इक्वल टू x+1, ऐसे डिफाइंड है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि f एक फंक्शन है जो a से b डिफाइंड है, हमें a पता, हमें b पता और फंक्शन क्या है वो भी पता। तो एक काम करते हैं, इस सेट बिल्डर को तोड़ के रोस्टर फॉर्म में फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमने फंक्शन लिखना स्टार्ट किया। हम 1 लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, हम 2 लेंगे तो हमें 3 मिलेगा, हम 3 लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। हमारे पास एक फंक्शन आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि इस फंक्शन के डोमेन का मतलब बताओ। तो फंक्शन जिस सेट से डिफाइंड होता है उस सेट को हम लोग कह देते हैं डोमेन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका और भी मतलब है, इस डोमेन का और भी मतलब है। मैं काफी डीप में तुम लोगों को, मैंने बोला था ना कि मैं डोमेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं डोमेन का मतलब तुमको बहुत अच्छे समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर एक फंक्शन रिलेशन है तो वो जिस सेट से जिस सेट पे डिफाइंड है, जैसे ए से बी डिफाइंड है, तो ये ए वाला सेट जो है ये डोमेन हो जाता है। ठीक, और ये जो तुम बी वाला सेट देख रहे हो, इस सेट को कहा जाता है कोडोमेन। समझ गए ना बात को? इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन कहा जाता है। जैसे देखो ये 1, 2, 3 डोमेन हो गया और 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोडोमेन हो गया। तो फिर रेंज किसको कहते हैं सर? तो हमने तुम्हें बताया है कि भाई साहब फंक्शन में ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट्स होगा वो रेंज होगा, यानी 2, 3, 4 हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। यानी सिंपल समझो, हम जिस चीज को फंक्शन में डालते हैं, यानी हमारा जो इनपुट होता है वो इनपुट हमारा डोमेन होता है। ठीक है, और हम इनपुट डालने के वजह से हमें जो आउटपुट मिलता है ये आउटपुट हमारा रेंज होता है। जो हमने इनपुट किया वो हमारा डोमेन है, हमने जो इसमें आउटपुट किया वो हमारा रेंज मिला। अब देखो, आउटपुट जिस सेट का सबसेट होता है, समझना मेरा बात, आउटपुट जिस सेट का सबसेट होता है वो कोडोमेन होता है। जैसे बताओ आउटपुट किस सेट का सबसेट है? 2, 3, 4, इसका सबसेट है बी का, तो बी हमारा कोडोमेन हो गया। ए हमारा इनपुट था तो डोमेन हो गया, और इस ए के इनपुट के लिए हमें जो आउटपुट मिला दैट आउटपुट विल बी आवर रेंज। तो बहुत सिंपल सी बात है कि डोमेन क्या होता है, तो फंक्शन में इनपुट किया जा रहा चीज डोमेन होता है, जो आउटपुट निकलता है वो रेंज होता है, आउटपुट जिसका सबसेट होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक, अगर फंक्शन को रिलेशन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है तो पहला सेट डोमेन होता है, दूसरा सेट कोडोमेन होता है, और इस दूसरे सेट का जो सबसेट तुम प्राप्त करोगे, जैसे ये एक सबसेट प्राप्त किया हमने दूसरे सेट का सबसेट, तो ये बी का सबसेट है, तो ये हमारा कहलाएगा रेंज। समझ गए बात को? तो चलो बिना देर किए आप आज के चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज कर लो। आज का क्लास बस इतने ही देर का है, ज़्यादा देर का मैंने क्लास आज जानबूझ के नहीं किया है, बिकॉज हमें स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस, मतलब 3 या अगले क्लास तक, तीसरा कल का भी क्लास थोड़ा इसी लेवल पे आएगा, आधे घंटे 40 मिनट का ही, 2-3 स्टार्टिंग क्लासेस काफ़ी स्लो चलने हैं और काफ़ी आराम से चीज़ों को समझना है।
ज़्यादा तेज़ी में नहीं समझना है। तो आज का क्लास बस यहीं तक ख़त्म करते हैं। खूब बढ़िया मन से पढ़ो, कल का भी आपका क्लास आएगा, कल भी हम आपको पढ़ाएंगे और अभी रेगुलर अब आज से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना देर किए अच्छे से पढ़ लो, मस्ती से पढ़ लो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो और सबसे आखिरी में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।